लखीमपुर में दोनों दलित बहनों का 24 घंटे बाद गुरुवार शाम 5 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले परिवार की मौजूदगी में दोनों लड़कियों के शव का पोस्टमार्टम किया था। यह करीब 3 घंटे चला था। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गैंग रेप की पुष्टि हुई है। पहले गला दबाकर दोनों बहनों की हत्या की गई, फिर फंदे को शव में लटकाया गया ताकि इस घटना को आत्महत्या दिखाई जा सके। सीएम योगी ने पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए देने की आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया है। साथ ही एक पक्का आवास एवं कृषि भूमि का पट्टा दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर 1 माह के भीतर दोषियों को उनके कृत्य की सजा दिलाई जाएगी। क्या था मामला? दोनों बहनों के शव बुधवार शाम करीब 5 बजे एक पेड़ से लटके मिले थे। एक 7वीं और दूसरी 10वीं की छात्रा थी। उधर पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा आज दिए गए बयान में उन्होंने बताया लड़कियों और आरोपियों में पहले से ही पहचान थी। एसपी संजीव सुमन बोले, परिवार से लिखित शिकायत ली गई है। परिवार ने छोटू के खिलाफ नामजद शिकायत की। ये पीड़ित के गांव में पड़ोस में रहने वाला है। जांच के बाद 3 नाम सामने आए। ये 3 लोग जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान हैं। इन लोगों के बीच दोस्ती थी। सुहेल, जुनैद और हफीजुर रहमान को रात में गिरफ्तार किया गया था। जुनैद को पैर में गोली लगी है। छोटू ने 3 युवकों सुहेल, हफीजुर रहमान और जुनैद से लड़कियों का परिचय करवाया था। एसपी ने बताया, बुधवार दोपहर के वक्त तीनों बाइक से गांव आए थे। लड़कियों को बहला कर ले गए, पहले खेत में ले गए, वहीं रेप किया। इस वक्त छोटू वहां मौजूद नहीं था। पूछताछ के आरोपियों ने बताया कि जब लड़कियां शादी की बात पर अड़ गयी तो उन्होंने गुस्से में लड़कियों की गला दबाकर हत्या कर दी, चुन्नी और दुपट्टे से हत्या की और फिर शव को पेड़ों पर लटका दिया। इन लोगों ने 2 और लड़कों को फोन करके बुलाया। इनके नाम है करीमुद्दीन उर्फ डीडी और आरिफ। ये सभी लड़के लालपुर के रहने वाले हैं। मृतिका की मां ने कहा, बुधवार शाम 4 बजे का वक्त था। मेरी दोनों बेटियां घर के बाहर बैठी थी। मैं भी बाहर ही नल पर बर्तन धो रही थी। अचानक बाइक पर 2 युवक आए और मेरी दोनों बेटियों को बाइक पर जबरन बैठा लिया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, तभी बाइक सवार युवक ने मेरे पेट पर लात मार दी। वह एक ही बाइक पर दोनों बेटियों को लेकर फरार हो गए। मैं चिल्लाई तो गांव के कई लोगों ने बाइक सवारों का पीछा किया, मगर वे पकड़ में नहीं आए। काफी देर तक तलाश की। बाद में दोनों बेटियों के शव गाँव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत में पेड़ से लटके मिले। रेप करने के बाद मेरी बेटियों की हत्या करके शव को फंदे पर लटका दिया। पिता ने बुधवार को कहा था। मैं जब घर पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो मुझे घटना के बारे में पता चला। मैं भी उधर की तरफ भागा जिधर सब गए थे। वहाँ मेरी बेटी के शव पेड़ पर लटके हुए थे। गांव के ही एक लड़के ने अपहरण करके मेरी बेटियों की हत्या की है। इधर आरोपी गांव से निकल चुके थे। उन्होंने रास्ते में छोटू से मुलाकात की और घटना के बारे में बताया। घटना के बारे में जानने के बाद छोटू घर आ गया। हालांकि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। बुधवार शाम 6 बजे ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को नीचे उतारा गया। इसके बाद जब पुलिस पंचनामा की कार्रवाई करने लगी तो ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस रोड जाम में छोटू कहीं नहीं दिखा। इधर मामला बिगड़ता चला जा रहा था। स्थानीय थाने के पुलिस अधिकारी मामले को संभाल नहीं पा रहे थे। मामले की जानकारी होने पर जिला मुख्यालय से अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिजनों से बातचीत की, लेकिन मामले का हल नहीं निकल पाया। रात 9 बजे तक जाम लगा रहा और लोग हंगामा करते रहे। सड़क पर धरने के दौरान लड़की के पिता ने पड़ोसी छोटू पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। घटना में एक व्यक्ति का क्लू मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई। रात 10:30 बजे पुलिस ने छोटू को घर से ही उठा लिया। छोटू घर पर आराम से लेटा हुआ था। पुलिस ने छोटू से पूछताछ की। छोटू ने सारी बातें उगल दी। छोटू ने ही आरोपी जुनैद और सुहेल के नंबर पुलिस को उपलब्ध कराए। इस बीच सभी आरोपी अपने अपने घर पहुंच चुके थे। उन्होंने
आराम से घर में खाना खाया, कपड़े बदले। पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी रात में ही फरार होने का प्लान बनाकर घर गए थे। सभी को रात को 12 बजे गांव के बाहर मिलना था। पांचों आरोपी रात 12 बजे के आसपास गांव के बाहर मिलने की बात फिक्स करके निकले थे। सुहेल अपनी बाइक से सबसे पहले गांव के बाहर पहुंचा, फिर हफीजुर रहमान और करीमुद्दीन आ गए। ये लोग गांव छोड़ने के लिए अपने दोनों साथियों का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच रात करीब 12:30 बजे पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने रात को ही आरिफ को भी उठा लिया। इस बीच मौका पाकर जुनैद फरार हो गया। उधर पुलिस और ग्रामीणों ने समझौता होने के बाद रात को ही लड़कियों के शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिए गए। कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम भी खोल दिया गया। छोटू समेत 4 आरोपी गिरफ्तार होने के बाद पुलिस मुख्य आरोपी जुनैद की तलाश में जुट गई। उसका मोबाइल भी सर्विलांस पर था। गुरुवार सुबह करीब 4 बजे के आसपास उसकी लोकेशन गांव के ही खेतों में मिली। पुलिस उसकी तलाश में गन्ने के खेतों में घुस गई। सुबह करीब 8 बजे जुनैद पुलिस को एक खेत में दिख गया। पुलिस के सामने आते ही जुनैद ने गोली चलाने की धमकी दी। पुलिस ने भी गोली चलाई जो उसके पैर में लगी। इससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह बोले, पुलिस पर पिता का आरोप बेहद गंभीर है। बिना पंचनामा और सहमति के उनका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या, हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।